Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Mohammad Shahroz Iqbal. We provide study abroad and immigration services. अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक जो पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कनाडा में थ्रू कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल है उसके थ्रू कैसे वो मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। और कैनेडियन पीआर जो है वो पाकिस्तान में बैठ के विदाउट पासिंग एनी एग्ज़ाम, विदाउट हैविंग एनी असेसमेंट वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो हाई डिमांड है इन कनाडा में। कनाडा में अब उन्होंने कैटेगराइज्ड कर दिया चीज़ों को, यानी कि अगर उनको डॉक्टर्स चाहिए तो वो सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर जो प्रोफाइल में जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे तो वो उनको सिर्फ इनवाइट करेंगे, यानी कि उनका पूल जो है वो इनविटेशन ड्रॉ ही सेपरेट निकलेगा, जिसको बोलते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड सोशल सर्विसेज इनविटेशन राउंड। ठीक है जी। अब इस कैटेगरी के अंदर जो है वो तकरीबन 37 ऑक्यूपेशंस आते हैं। ठीक है जी। उनको भी मैं ईच एंड एवरी ऑक्यूपेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप इनमें से किसी एक ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी ये लिस्ट दे सकते हैं और मैं पढ़ के भी आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ। और आप पाकिस्तान में हैं और आप आइट्स 8777 जो है वो ले सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता करें। हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल। अगर एलिजिबल है तो वो देखेंगे हम कि लास्ट जो कट ऑफ स्कोर निकला था हेल्थ प्रोफेशनल्स इनविटेशन राउंड में, वो आपकी CRS स्कोर उससे अबव जा रहा है या बिलो जा रहा है। अगर बिलो जा रहा है तो आपने अपना CRS स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है। अगर अबव है तो आप जो है वो 100% एलिजिबल हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड में, इनविटेशन राउंड में आपको ITA रिसीव हो। ठीक है जी। तो इसमें देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में, हेल्थ प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में, कौन कौन से पाकिस्तानी ऑक्यूपेशंस आते हैं और लास्ट इनविटेशन राउंड कौन सा था, ये देख लेते हैं। ठीक है जी। और आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्या मैं भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, और अगर मैं आर्ट्स भी एकेडमिक की ज़रूरत नहीं है, आर्ट्स जो जनरल है वो एक्सेप्टेबल है और PT कोर जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। अगर आप इनमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, 8777 ले सकते हैं, तो आप 100% जो है वो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर रूट के तहत जो है वो पाकिस्तान में बैठे विदाउट कंप्लीटिंग एनी एग्ज़ाम जो है वो आप कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कैनेडियन इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नॉक जो है ऑक्यूपेशनल कोड हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है जी। इस कैटेगरी का जो नाम है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ कि इसका नाम है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशन। ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 37 ऑक्यूपेशंस आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है एनिमल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, कार्डियोलॉजी के रेलिवेंट जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और फिर कायरोप्रैक्टर्स आ जाते हैं, डेंटल आ जाते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटिस्ट आ जाते हैं, डाइटिशियंस आ जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जिन्होंने MBBS किया होता है, या जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने FCPS पास किया होता है, वो भी इसी के अंडर फॉल करते हैं। ठीक है जी। जो लाइसेंस्ड नर्सेज होती हैं, ठीक है जी, अनलाइसेंस्ड नहीं, जो लाइसेंस्ड नर्सेज होती हैं जिनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि जो HEC से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होते हैं उन्होंने उनको लाइसेंस दिया होता है नर्सिंग का, वो भी इसके अंदर फॉल करती हैं। ठीक है जी। फिर मसाज थेरापिस्ट आ जाते हैं, मेडिकल के रेलिवेंट जो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल सोनोग्राफर्स। ठीक है जी। फिर नर्स एड्स जो होती हैं, ठीक है जी, नर्स प्रैक्टिशनर्स, नर्सिंग का जो स्टाफ होता है, जो सुपरवाइज़र होते हैं, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट आ जाते हैं, फिर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं। ठीक है जी। और फिर पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस, फार्मासिस्ट आ जाते हैं। ठीक है जी। फार्मेसी के रेलिवेंट जो टेक्निकल असिस्टेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, और फार्मेसी टेक्नीशियंस भी एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है जी। फिर फिजिशियंस आ जाते हैं, मिडवाइफ आ जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और रजिस्टर नर्सेज आ जाती हैं, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज वर्कर आ जाते हैं, सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, जिन बच्चों या बच्चियों ने सोशल वर्किंग की जो है डिग्री ली होती है उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। फिर स्पेशलिस्ट इन सर्जरी आ जाते हैं, थेरेपिस्ट इन काउंसलिंग आ जाते हैं। ठीक है जी।
फिर वेटरनरी आ जाते हैं, जिन बच्चों ने DVS ये किया होता है, वेटरनरी डिग्री की होती है, वो भी इसमें फॉल करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका जो लास्ट इनविटेशन राउंड निकला है वो लास्ट कट ऑफ स्कोर कितना था। तो वो था जनाब, इसका निकला है, आपको बताते हैं, हेल्थ केयर का लास्ट जो कट ऑफ स्कोर निकला था वो 11 दिसंबर 2025 को इनविटेशन राउंड हुआ था हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज का। ठीक है जी। टोटल उन्होंने 1000 बंदे को इनवाइट किया, और जो सबसे कम जिस बंदे के नंबर थे, CRF स्कोर था, वो थे 476। ठीक है जी। और ये ड्रा का नंबर था 385, यानी कि अगर आपके नंबर टोटल 476 बन रहे हैं, CRF स्कोर आपका इतना बन रहा है या इससे ऊपर बन रहा है, विदाउट हैविंग एनी रिलेटिव्स, विदाउट हैविंग एनी कैनेडियन एक्सपीरियंस और एनी रिलेटिव इन कनाडा, तो आप जो है वो इस कैटेगरी में अपना कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो है वो PR बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप समझते हैं कि आप IELTS अच्छा स्कोर कर सकते हैं, PT अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आप इस प्रोफेशन जो मैंने मेंशन किए, इन प्रोफेशन में से किसी एक प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है और आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो है वो मौजूद है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी असेसमेंट करवाएंगे और आपकी प्रोफाइल जो है वो पूल में इंटर करेंगे, और आपके ITA की जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, और आपका जो A to Z एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।